2024 चुनाव में भाजपा के खिलाफ मुस्लिम। मायावती से लेकर अखिलेश यादव ने जमाई नजरें। नीतीश बिगाड़ेंगे भाजपा का खेल। ये कुछ वो सवाल है जिनकी चर्चा अब आम चुनाव से पहले देश की राजनीति में होने लगी है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हैं, दूसरी ओर बिहार में भाजपा से अलग होकर नीतीश ने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। ना तो अब भाजपा के पास महाराष्ट्र में शिवसेना का साथ रहा, ना ही बिहार में जेडीयू का साथ। ऐसे में भाजपा के पास हिंदुत्व का मुद्दा अहम बचता है, लेकिन सहयोगियों के साथ न होने से 2019 के मुकाबले 2024 का मुकाबला कड़ा होता नजर जरूर आ रहा है। वही चर्चा अब नीतीश के यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी होने लगी है, जिसमें यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी इस रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि यूपी बिहार से ही लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ होता है। ऐसे में विपक्ष में अगर बिखराव नहीं होता तो भाजपा के लिए राह मुश्किल हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की इसी एकता को तोड़ने के लिए तमाम तरह की रणनीति तैयार करने में जुटी है। बसपा सुप्रीमो मायावती का चुनावी अभियान भी राजनीतिक पंडित भाजपा की ही इसी रणनीति का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि मायावती ने 2022 के चुनाव के बाद ब्राह्मणों पर कम और मुस्लिमों को अपने पाले में करने के लिए कई बयान दिए थे। 2022 में मुस्लिमों का बसपा से अलग होना भी मायावती ने हार का कारण बताया था। मायावती एक बार फिर मुस्लिमों को अपने पाले में कर समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश में है, जिसका फायदा भी भाजपा को ही होगा। भाजपा के चुनाव जीतने के लिए जहां विपक्ष में फूट डालना बेहद जरूरी है, वहीं विपक्षी पार्टियों के लिए एकजुट रहना उतना ही जरूरी। विपक्ष के पास चुनाव जीतने के लिए ये होंगे हथकंडे। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी पार्टी भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए बेचैन नजर आ रही है, जिसके लिए महंगाई से लेकर बेरोजगारी, किसान आंदोलन, अग्निपथ, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी विपक्ष के सामने यह है कि भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे का कोई तोड़ अभी तक उनके पास नहीं है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73 वर्ष की उम्र में है, तो लिहाजा उनका यह आखिरी चुनाव भी होगा, जिसकी सहानुभूति के तौर पर भाजपा फायदा जरूर उठाने की कोशिश करेगी। वही 2019 के चुनाव में विपक्ष ने भाजपा के खिलाफ खूब माहौल बनाया था, लेकिन पुलवामा हमले के बाद विपक्ष की रणनीति मानो टूट गई हो और भाजपा को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर 303 सीटें मिली थी। चुनाव से पहले सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा भी भाजपा को ही मिला था। राष्ट्रवाद का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दों पर भारी पड़ा जो विपक्ष ने जोरों शोरों के साथ उठाया था। भाजपा के सोशल मीडिया पर भी अक्सर एक सवाल उठता है कि विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, क्योंकि इस पर भी अभी विपक्ष में सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष अगर अपना जवाब देने में कामयाब रहा तो ही भाजपा का मुकाबला करना उनके लिए आसान होगा, अन्यथा विपक्ष में चुनाव से पहले बिखराव होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।